स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपकी बीए थर्ड ईयर की जो बुक है थीम्स इन कॉम्परेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, और जिस बुक का कोड है पीएलएस 301, उसका यूनिट नंबर 2 का टॉपिक नंबर 2। जो प्रीवियस टॉपिक है, ये इस बुक से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है वो सभी मेरे चैनल पर डिस्कस किए गए हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ये जो नोट्स है मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इन सभी नोट्स का जो है पीडीएफ जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। जेएस मिल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज का आपका टॉपिक है जेएस मिल व्यूज अबाउट लिबर्टी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जेएस मिल के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो जेएस मिल का जो जन्म हुआ था वो हुआ था लंदन में 20 मई 1807 को इनका जन्म हुआ था। 3 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रीक भाषा का और 8 वर्ष की आयु में इन्होंने लैटिन भाषा का जो था वो अध्ययन आरंभ कर दिया था। दर्शन, अर्थशास्त्र, फ्रेंच तथा ग्रीक का भी इनको जानकारी थी। इन भाषाओं के अभी इन्होंने अध्ययन किया था तथा इसके बारे में भी इनको जानकारी थी। 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन किया और 35 वर्ष की आयु तक जो था वहां पर उन्होंने काम किया ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। इनका 25 वर्ष की आयु में इनका मेल अति सुंदर महिला से हुआ जिनका नाम था हैरियट टेलर, या आप इसको सिर्फ और सिर्फ टेलर भी लिख सकते हैं। तो टेलर के साथ इनकी मित्रता कम से कम 20 वर्ष तक चली। उसके पश्चात इन दोनों ने साथ मिलकर के रचनाएं भी लिखी। टेलर के पति की मृत्यु के पश्चात 1851 में दोनों ने विवाह कर लिया और 1858 में श्रीमती टेलर की मृत्यु होगी। जो श्रीमती टेलर थी वो एक समाजवादी महिला थी, और उनके ही प्रभाव के कारण जो थे जेएस मिल भी जो थे वो भी समाजवाद का उन्होंने समर्थन करना आरंभ कर दिया था। उसके पश्चात आता है, इन्होंने काफी इनकी प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी नामक रचना भी इन्होंने जो है मिसिस टेलर के समर्पित की थी, या निबंध टेलर को समर्पित किया था। जीवन के अंतिम दिनों में ये फ्रांस में अपनी पत्नी की कब्र के पास एक छोटे सा मकान में रहने लगे। 1873 में इनकी मृत्यु होगी। मृत्यु से पहले 1865 की अगर हम बात करें तो मिल जो थे वो संसद के सदस्य बने। 1868 में संसद के सदस्य के रूप में इन्होंने आयरलैंड में भूमि सुधार, किसानों की भूमिका, महिला सशक्तिकरण, ये महिला मताधिकार के लिए काफी ज्यादा कार्य किए। इसके बारे में प्रधानमंत्री गैलस्टोन ने एक बार कहा था कि आप एग्जैक्ट लाइन पढ़ लेंगे, मैं जितना थोड़ा सा मेरे को पता है, मीन्स जब भी आप कोई परिभाषा लिखते हैं तो आपको एग्जैक्ट वर्डिंग लिखनी होती है। आप का की नहीं कर सकते, है का था नहीं कर सकते, वो एग्जैक्ट चीज ही आपको लिखनी होती है। तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ जो मैंने पढ़ा था। तो प्रधानमंत्री गैलस्टोन ने एक बार कहा था कि जब मैं जो जेएस मिल का भाषण सुनता हूँ तो मेरे को ऐसा प्रतीत होता है कि मैं किसी संत का जो है भाषण सुन रहा हूँ। अब इनकी कुछ रचनाएं हैं, रचनाएं तो काफी ज्यादा है, पर मैंने आपको 6 ही रचनाएं बताई हैं ताकि आप पेपर में इजीली लिख सकें इन रचनाओं को। तो सबसे पहले जो इनकी रचना है काफी इजी है। पहली है द सिस्टम ऑफ लॉजिक, 1841 में इन्होंने ये रचना लिखी। उसके पश्चात आती है सम अनसेटल्ड क्वेश्चन इन पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो 1844 में इन्होंने लिखी। उसके बाद है द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो इन्होंने 1848 में लिखी। उसके बाद है ऑन द इम्प्रूवमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, 1858 में इन्होंने लिखी। अब 1858 में हमने ऊपर पढ़ा कि 1873 में इनकी मृत्यु हो गई, परंतु इनकी 1873 में एक और पुस्तक आई थी, मीन्स की लिखी तो पहले थी पर प्रकाशन हुआ 1873 में, द ऑटोबायोग्राफी। और इनकी जो लास्ट बुक थी, जो लास्ट इन द सेंस जो बुक जो प्रसारित हुई थी या प्रकाशित हुई थी सॉरी, वो ये थी लेटर्स, 1910 में। 1873 में इनकी मृत्यु होगी, 1910 में लेटर्स नाम की एक बुक भी आई थी इनकी। अब जेएस मिल द्वारा दी गई स्वतंत्रता का स्वरूप, ये जो पूरा पेज मैंने आप लिखा है, ये इसलिए लिखा है ताकि आपके लिए शब्दकोश बढ़ जाए, आपको ज्यादा से ज्यादा पता लग जाए कि क्या था उनका स्वतंत्रता का स्वरूप। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता रही हूँ। इनका जो स्वतंत्रता का स्वरूप था, इनका मानना था वो काफी व्यापक स्वतंत्रता के समर्थक थे, और इनका ये मानना था कि जो ये स्वतंत्रता बता रहे हैं, इन्होंने 3 प्रकार की स्वतंत्रता बताई थी। इन्होंने कहा था कि इन 3 स्वतंत्रताओं के बिना जो है वो व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता, व्यक्ति का विकास, समाज का विकास इनके बिना संभव नहीं है। पहली है विचार की स्वतंत्रता,
रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए। पहली है विचार की स्वतंत्रता, दूसरी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और तीसरी है आचरण या कार्य की स्वतंत्रता। तो ये 3 स्वतंत्रता इन्होंने दी है। ये पेज ऐसा नहीं है कि आपने रीड नहीं करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए या बुक का जो पीडीएफ मिल रहा है उसे रीड कीजिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पेपर में आप तभी कुछ लिख सकते हैं अगर आपने जो है उस शब्दकोश आपका उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है वो अच्छा होगा, मीन्स आप अच्छी खासी नॉलेज होगी। अब आता है मेन क्वेश्चन कि मिल की स्वतंत्रता के आधार। यकीन मानिए 10 नंबर का प्रश्न इस क्वेश्चन से 101% में श्योर हूँ आता ही आता है। 10 और 2 या 5 नंबर का प्रश्न आता ही आता है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैंने 6 पॉइंट्स बताए हैं। 4 पेजेस आपको कवर करने होते हैं पेपर में, और 4 पेजेस के अकॉर्डिंग 6 पॉइंट्स जो है स्वतंत्रता के आधार के ठीक है, क्योंकि आपने इसके आलोचनात्मक वर्णन भी करना है, ये इसका आलोचना भी पढ़नी है मिलकर स्वतंत्रता के आधारों की। तो 6 पॉइंट ठीक है ताकि आप उनको भी लिख सके पेपर है। पहली है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो मिल का ये मानना है कि समाज और व्यक्ति का विकास तभी संभव है अगर उसको विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, उसे बोलने की स्वतंत्रता होगी। परंतु इसमें जो मेन बात याद रखने योग्य है कि जेएस मिल ने क्या बोला, जेएस मिल ने बोला कि पिछड़ी जातियों को, मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्तियों को और बच्चों को जो है वो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। तो ये थी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट पेज की तरफ अगर हम चले तो कार्य की स्वतंत्रता। मिल का कहना था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता तभी संभव है अगर उसको कार्य करने की स्वतंत्रता होगी। इस बारे में उन्होंने 2 और 3 लाइन्स बोली थी, मैं आपको बोल रही हूँ। तो उनका मानना था कि स्वतंत्र चिंतन के बिना की तुलना ऐसे पक्षी स्वतंत्र चिंतन की तुलना ऐसे पक्षी से की जाती है जो उड़ना तो चाहता है परंतु उसके पंख जो है वो कुतर दिए गए हैं। इसका बोलने का यही अभिप्राय है कि व्यक्ति अगर कार्य करना चाहता है और अगर उसके कार्य में अगर हम बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तो हम उस व्यक्ति का जीवन उसी पक्षी के समान बना देते हैं जो उड़ना तो चाहता है परंतु हम उसके पंख कुतर दे रहे हैं। फिर आता है मिल की स्वतंत्रता नकारात्मक। अब ये क्यों है कि मिल की स्वतंत्रता नकारात्मक है? तो बोला गया है कि मिल राज्य को व्यक्ति की सब संबंधी कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं देता है। स्पष्ट है कि वह नियंत्रण को दोष या बुराई मानता है। नियंत्रण और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी है। तो आपको ये वाली लाइन आप अभी सुन लीजिए, आपको जब मैं नेक्स्ट पॉइंट्स बताऊंगी तब आपको इजीली समझ आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। तो मिल की स्वतंत्रता नकारात्मक क्यों? क्योंकि मिल राज्य को व्यक्ति के सब संबंधी कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं देता है। व्यक्ति के सब संबंधी कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं देता है। स्पष्ट है कि नियंत्रण को दोष या बुराई मानता है। नियंत्रण और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी है। अब आप नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, व्यक्ति अपने शरीर व मन का स्वामी। मिल का कथन है कि व्यक्ति जो है वो अपने शरीर व मन का जो है वो स्वामी है और वह उसका पूर्ण स्वामी है। राज्य और समाज को व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई नियंत्रण नहीं है। राज्य और समाज को व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई नियंत्रण नहीं है। मिल ने यही बात बोली है। आप जो भी पॉइंट लिखेंगे आप इस चीज को लिख सकते हैं, इस चीज से रिलेटेड सोचकर उस पॉइंट को लिख सकते हैं कि मिल का ये कहना है कि राज्य या समाज को व्यक्ति के उन कार्यों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है जो व्यक्ति से संबंधित है। मीन्स व्यक्ति केवल वो कार्य जो सिर्फ और सिर्फ मेरे से संबंधित है और उनका दूसरे व्यक्ति को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उन कार्यों पर जो है वो व्यक्ति को पूर्णतः मिलने स्वतंत्रता का समर्थन किया है। कल्याण नहीं कर सकते हैं। बोला गया है आगे, व्यक्ति अपने कल्याण और हित नैतिक और भौतिक को स्वयं अच्छे से जानता है। समाज, राज्य या समाज उसका कल्याण नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है समाज की व्यक्ति प्रधान या आणविक धारणा। सब संबंधी कार्यों में इस व्यक्ति को निर्बंध छोड़ने और उसे अपने मन व शरीर का स्वामी मानने के पीछे तर्क है कि व्यक्ति अपने हित को स्वयं जानता है और समाज के बिना उसे अलग रहकर अपना कल्याण कर सकता है। व्यक्ति और समाज में जो अभिन्नता नहीं है, व्यक्ति और समाज में अभिन्नता नहीं है। यही बात ऊपर बोली गई थी कि व्यक्ति उन कार्यों को करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है जो केवल उस व्यक्ति से संबंधित है। यही बात यहाँ पर भी बोली गई है। फिर बोला गया है मनुष्य के कार्यकलापों में सब संबंधी और पर संबंधी में विभाजन।
अब ये जो आपका पॉइंट है इसको ध्यान से सुनिएगा, आपको और इजिली समझ आ जाएगा। तो बोला गया है कि मिल इस विचार को महत्वपूर्ण मानते हैं कि समाज को व्यक्ति के उन कार्य में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है जिनका संबंध केवल और केवल व्यक्ति से है और जो किसी दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। तो ये थे मिल के स्वतंत्रता के आधार 6 पॉइंट मैंने आपको बताया। ये 6 और 6 पॉइंट जो है आपने याद कर लेने हैं। हर कोई भी क्वेश्चन आता है आपको चाहिए आ जाता है ये मिल को स्वतंत्रता का पैगंबर क्यों कहा जाता है, तो 2 और 3 पॉइंट्स इसके जरूर ही लिखने हैं। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो 2 और 3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन जरूर करना है। फ्लो चार्ट में 6 और 6 पॉइंट लिखने हैं, एक्सप्लेन 3, 2 ये पॉइंट आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब हम आलोचना की बात करते हैं कि मिल को स्वतंत्रता के आधार की क्या आलोचना है। 10 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। तो सबसे पहला इनका जो पॉइंट है वो है समानता का भाव। तो मिल के स्वतंत्रता के आधार में समानता का भाव किया गया है। क्यों? मैंने आपको दूसरा जो पॉइंट पढ़ाया था उसमें हमने पढ़ा था पहले पॉइंट में कि व्यक्ति अभिव्यक्ति वाले कि पिछड़ी जाति पिछड़े देशों को, मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्तियों को और बच्चों को क्या नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। तो यहाँ पर यही बात बोली गई है कि उसने पिछड़ी जाति और पिछड़े देशों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दी है, परंतु सबसे ज्यादा जरूरत तो उनको है अपने विचार प्रकट करने की। तो यहाँ कहीं ना कहीं समानता का अभाव देखा गया है क्योंकि उसने भेदभाव किया है ना पिछड़ी जाति और पिछड़े देश बोलकर। दूसरा पॉइंट आता है व्यक्ति मन और शरीर का स्वामी नहीं है। बोला गया है कि व्यक्ति मन और शरीर का स्वामी नहीं है क्योंकि इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। अगर ये मान्यता भी है, अगर हम मानकर भी चल पड़े, यदि लोग भी इस विचार को मानते हैं तो भी ये सत्य नहीं हो जाता है क्योंकि मान्यता और सत्य एक ही नहीं है। क्योंकि व्यक्ति अपने मन और शरीर का स्वामी नहीं है, हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से रिलेट जरूर करता है। बोला गया है पिछड़े देशों को स्वतंत्रता क्यों नहीं। मैंने अभी आपको बोला कि समानता के अभाव इसलिए है क्योंकि उसने पिछड़े देशों को बोला कि इनको जो स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। तो बोला गया है कि पिछड़े देशों को स्वतंत्रता क्यों नहीं। मिल की यह विचारधारा लोकतांत्रिक भावनाओं के विरुद्ध है, ना ही इस कथन का कोई वैज्ञानिक आधार है। केवल पिछड़ेपन के आधार पर किसी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के अवसरों को रोकना अन्यायपूर्ण है। तो आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। मैं 2 लाइन्स में फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि बोला गया है कि पिछड़े होने के आधार पर ही व्यक्ति से उसकी स्वतंत्रता छीन लेना, जबकि उसे सबसे ज्यादा स्वतंत्रता की जरूरत है, ये अन्यायपूर्ण है। बोला गया है सरकार को प्रतिबंध लगाने के व्यापक आधार। एक तरफ तो मिल ये बोल रहा है कि व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, परंतु दूसरी तरफ मिल क्या बोल रहा है कि सरकार को व्यक्ति के उन कार्यों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है जो दूसरों पर जो है प्रभाव, जिन कार्यों को दूसरों पर प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर आलोचक ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा है तो सरकार ऐसा भी कर सकती है कि हर एक कार्य को दूसरे से सह संबंधित बनाकर जो है, सभी कार्य को दूसरे से संबंधित कार्य बनाकर कार्य घोषित करके हस्तक्षेप कर सकती है। मीन्स कि सरकार ये भी बोल सकती है कि हर एक कार्य दूसरे व्यक्ति के साथ संबंधित है और हर एक कार्य में हस्तक्षेप जो है वो कर सकती है। मैं इस पॉइंट को पढ़ देती हूँ। फिर भी मिल के अनुसार सरकार को व्यक्ति के उन अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है जिनका दूसरों पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार व्यक्ति के सभी कार्यों को दूसरों से संबंधित कार्य बताकर हस्तक्षेप कर सकती है। तो यही मैंने चीज बोली आपको, अधिकारों का अभाव। मिल ने अपनी स्वतंत्रता के पर जोर दिया है, लेकिन अधिकारों का उसने क्या किया, आह्वान किया है या अभाव प्रस्तुत किया है, उपेक्षा की है। स्वतंत्रता को अर्थपूर्ण प्रयोग के लिए अधिकारों का होना आवश्यक है। अब स्वतंत्रता तभी संभव है ना हमारे, अगर हमें अधिकार, अगर हमारे पास अधिकार है। अगर हमारे पास अधिकार नहीं तो स्वतंत्रता किस प्रकार की। अब हमारे पास अधिकार है, फॉर एग्जाम्पल समानता का अधिकार है। अब अधिकार तभी संभव है ना, स्वतंत्रता तभी संभव है अगर सरकार हमको अधिकार दे रहा है। सरकार हमको अधिकार ही नहीं दे रही है, समानता का अधिकार ही नहीं दे रही है, तो स्वतंत्रता किस बात की। बोला गया है स्वतंत्रता और अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं, एक के अभाव के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करके बताया कि एक के अभाव के बिना तो दूसरे को कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये तो सिर्फ बोलने की बात है जी, स्वतंत्रता दी गई है। अगर अधिकार नहीं तो स्वतंत्रता किस बात की। मिल की स्वतंत्रता की परिभाषा संगतपूर्ण नहीं। अब बारकर का यह कहना है कि मिल की स्वतंत्रता की जो परिभाषा है वो संगतपूर्ण नहीं है। बारकर ने कहा है कि मिल ने कुछ स्थानों पर स्वतंत्रता का अर्थ बताया है किसी भी कार्य को करने की इच्छा से लिया है, और दूसरी तरफ मिल ही क्या बोल रहा है कि अपनी स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रणों का ना होना से लिया है। तो उसने दो चीजें बोली है। एक तरफ तो वो बोल रहा है
कि स्वतंत्रता का अर्थ है किसी कार्य को अपनी इच्छा अनुसार करना, दूसरी तरफ बोल रहे हैं नियंत्रणों का ना होना एक स्वतंत्रता है। फिर आता है स्वतंत्रता नकारात्मक नहीं। हमने स्वतंत्रता के आधार में पढ़ा कि स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा, अभी यहाँ पर बोल रहे हैं कि स्वतंत्रता नकारात्मक नहीं। स्वतंत्रता की नकारात्मक धारणा उपयुक्त त्रुटिपूर्ण विचारों का फल है। स्वतंत्रता वास्तविक तभी बन सकती है जब उस पर उचित नियंत्रण हो। रचनात्मक स्वतंत्रता केवल राज्य या समाज में ही संभव है। बोला गया है कि रचनात्मक जो स्वतंत्रता है, मिल जिस स्वतंत्रता की बात कर रही है वो राज्य समाज में ही संभव है, क्योंकि राज्य के बाहर केवल पशुओं को स्वतंत्रता प्राप्त होती है, स्वतंत्रता हो सकती है, व्यक्ति को नहीं। फिर आता है आपका सीमित दृष्टिकोण। मिल ने पिछड़े वर्गों को, बच्चों को और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को अपनी स्वतंत्रता की परिधि से बाहर रखा है। मीन्स कि उसने ये बोला है कि इनको स्वतंत्रता होनी ही नहीं चाहिए। ऐसे करने से इनके विकास का मार्ग रुक जाएगा और समाज में आम धारा से कट जाएंगे। तो यही चीज मैंने आपको बोली, ये तो आपको समझाएगी होगा। 9 पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस किए। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैम काफी ज्यादा पॉइंट्स बता रही हैं, बट स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखिए, अगर आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट पढ़ेंगे तभी आप पेपर में इजिली, कुछ आपको ऐसा तो नहीं है कि आप 9 पॉइंट पढ़ के जा रहे हैं कि 9 आपको याद हो जाएगी, नहीं। अगर आप 9 पढ़ के जा रहे हैं तो अप्रोक्स आपको 6 और 7 याद होंगे, या 5 और 6 भी याद हो सकते हैं। पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करता है। तो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट पढ़ते जाइए। मेरे ख्याल से आपको 9 से भी ज्यादा पॉइंट पढ़ने चाहिए, ताकि आप पेपर में जो है इजिली लिख सके। पॉइंट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, फ्लो चार्ट बना लीजिए, फ्लो चार्ट में पॉइंट लिख लीजिए, एक्सप्लेन वही कीजिए जो आपको अच्छी तरह से आते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा मिल वाले क्वेश्चन में कि मिल ने ये बोला था कि समाज या राज्य को व्यक्ति के उन कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है जो केवल व्यक्ति से संबंधित है। वो उन्हीं कार्यों में हस्तक्षेप कर सकते हैं जो कार्य दूसरे व्यक्ति से संबंधित है। ये चीज आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर याद रखनी है, आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ये समझ लीजिए। अब है खोखली स्वतंत्रता का पैगाम्बरी। ये क्वेश्चन 2018 में भी आया था और मेरे ख्याल से पिछले पेपर में भी ये वाला क्वेश्चन आया था, शायद बोल रही हूँ पर 2018 में तो कंफर्म आया। तो बोला गया है कि मिल को खोखली स्वतंत्रता का पैगाम्बर क्यों कहा है। तो मिल को खोखली स्वतंत्रता के पैगाम्बर की जो पैगाम्बर जो कहा है वो कहा है बार्कर ने। तो बार्कर कहते हैं कि मिल एक खोखली स्वतंत्रता तथा एक भावात्मक व्यक्ति का पैगाम्बर है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, इसका ये कारण है कि आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। स्वतंत्रता के आधार लिख दिए, फिर लिखते मिल के खोखली स्वतंत्रता का पैगाम्बर, थोड़े से पॉइंट उसकी आलोचना से उठा लिए, थोड़े से यहाँ से उठा लिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो क्या कारण है कि बार्कर ने मिल को खोखली स्वतंत्रता का पैगाम्बर क्यों कहा है। अधिकारों की, तो उनका कहना है कि अधिकारों के बिना स्वतंत्रता का सिद्धांत को प्रस्तुत किया है मिल के द्वारा। मिल ने व्यक्ति का अमूर्त विचार किया है, उसने सिर्फ और सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की है, व्यक्ति के पूर्ण रूप से उसने जो है वो अध्ययन नहीं किया है। मिल ने व्यक्ति और राज्य के संबंधों का स्पष्ट वर्णन नहीं किया है। नेक्स्ट आता है मिल के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रणों का ना होना है। मिल की स्वतंत्रता दूरदर्शी विरोध को देखने में असमर्थ है। बार्कर के अनुसार मिल की स्वतंत्रता नकारात्मक है, सकारात्मक नहीं। और लास्ट आपका आता है बार्कर के अनुसार मिल की स्वतंत्रता उत्तरदायित्व का अभाव है। छोटा सा ये क्वेश्चन आता है, मीन्स की आपने सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर का आपको क्वेश्चन है, 7 नंबर का लिखना है, आप उसमें आलोचना भी ऐड कर लीजिए। ये जो 10 पॉइंट है, सॉरी ये जो 7 और 8 पॉइंट है, इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको आलोचना लानी है तो आप इसको भी इजिली लिख सकते हैं पेपर में, कोई डिफिकल्ट नहीं है मेरे ख्याल से। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन आता है जो 2 मार्क्स के लिए पेपर में पूछा गया था समटाइम, मिल द्वारा स्वतंत्रता पर निबंध। तो मिल ने स्वतंत्रता पर निबंध लिखा था, जो काफी ज्यादा प्रचलित निबंध था। अब हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आप पेपर में लिख सकें। स्वतंत्रता पर निबंध के प्रतिपादन के पीछे मिल की प्रमुख प्रेरणा स्रोत है व्यक्तित्व, अनुभव और समकालीन राजनीतिक वातावरण है। तो मिल का ये जो स्वतंत्रता का निबंध इन्होंने लिखा, स्वतंत्रता पर निबंध इन्होंने लिखा ऑन लिबर्टी वाला, इसका मुख्य आधार क्या है, मिल के व्यक्तिगत अनुभव जो मिल ने खुद अनुभव किए हैं और उसमें के समकालीन राजनीतिक वातावरण के बारे से संबंधित उन्होंने ये निबंध लिखा है। मिल का विश्वास था कि स्वतंत्रता के द्वारा ही व्यक्ति के मस्तिष्क और आत्मा का विकास हो सकता है, इससे सामाजिक कल्याण में वृद्धि हो सकती है। तो मिल का क्या कहना था कि स्वतंत्रता के द्वारा ही व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास हो सकता है। उसने देखा, अब क्या कारण था उसका स्वतंत्रता पर निबंध लिखने का, उसने क्या देखा कि इंग्लैंड की आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति तेजी से बदल रही है।
इसका क्या कारण है? इसका कारण है वेतमवाद से उत्प्रेरित राज्य प्रजा पर अपना शिकंजा कसता जा रहा है और उसे भय था कि बहुमत का प्रत्येक सांसद अल्पसंख्यकों का शोषण करेगा, क्योंकि संसद की सर्वोच्चता थी। अब क्या था कि इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्चता थी और मिल को ये डर था कि बहुमत प्राप्त दल जो क्या करेगा, अल्पसंख्यकों का शोषण करेगा। इसलिए मिल ने वेथम के उपयोगवाद के स्थान पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उसने अपनी रचना एसे ऑन लिबर्टी में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पूरी तरह से व्याख्या की है। तो बस इतना ही आप लिखेंगे और थोड़ा सा आप अपनी तरफ से भी ऐड ऑन कर लेंगे, जो कि आप इजिली कर सकते हैं मेरे ख्याल से। तो ये था आपका टॉपिक नंबर 2, यूनिट नंबर 2 का जीएस मिल व्यूज ऑन लिबर्टी। अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस बुक से रिलेटेड सभी वीडियो का और बुक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।